सन्मार्गी गुरु होना चाहिए। गुरु अगर सच्चा नहीं है, गुरु अगर तुम्हें पाखंड के रास्ते पे चलाता है, गुरु तुम्हें अगर बुराई से नहीं बचाता है, उस गुरु को छोड़ने में देर ना करो, फटाफट जाओ, नहीं तो तुम्हारा अकाज हो जाएगा। अकाज क्यों हो जाएगा कि वक्त बहुत कम मिला है। हम संसार में सांसा रूपी पूंजी लेके पैदा हुए हैं। ये सांस सांस में नाम सुमर, खाली सांस न जाए, खाली सांस ना जाने दो, सांस सांस में प्रभु की भक्ति करो। जो भी एक पल भी गुजरता है नाम के बिना, वो व्यर्थ चला जाता है। बड़ी मुश्किल से हमें ये चोला मिला है। कितने जन्मों के हमारे शुभ कर्म, कोटि जन्मों के शुभ कर्म, कोटि जन्मों में हमने कमाई की होगी, जब जाके गुरु ज्ञान समझ नाम भक्ति का रास्ता हमें मिला है। ऐसे नहीं मिलता, ये बहुत दुर्लभ चीज है। लेकिन जिनको प्राप्त हो गया फिर भी वो इसकी कदर नहीं जानते तो अभागे है, और वो फिर उनको पछताना पड़ता है बाद में, और वो पछतावा फिर पूरा नहीं होता, फिर तो 84 लाख योनि में फिर धकेले जाते हैं जीव। इसलिए सच्ची करनी करो, अपने मन को एकाग्र करके संसार की वासनाओं से निर्लेप होके और अब निर्विकल्प होके उस नाम में अपने आप को लगाओगे, फिर वो दीवानगी का दर्जा हमें भी मिला हुआ है। कठिन नहीं है, आसान है। संतों ने तो इस युग में इतना आसान कर दिया कि कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ बुरे काम छोड़ने की जरूरत है, नशे विषयों से बचने की जरूरत है, मांस मछली अंडे का त्याग करना है। बाकी सब जीवों पर दया करो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, सच्चे बन के रहो। ये सत्य मार्ग है। जब तक सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे तो तुम परमात्मा के करीब कभी भी नहीं जा पाओगे। अब पाप करते हैं घरों में बैठ के, भूल हत्या जैसा जुल्म रोजाना करते हैं, हरे पेड़ों की कटाई करते हैं, पर्यावरण का सब कुछ। लोग देखो छोटे छोटे बच्चों को 2-2 4-4 साल के बच्चे लेके आते, कहते शुद्ध है, इसको कहां से आ गया, वातावरण खराब कर दिया हमने। पेड़ों की कटाई का ढूंढ कर दी, जो वायुमंडल को वातावरण को शुद्ध रखती थी, जो बादलों को घेर फेर के उनके बारिश करवाती थी, जो बुरी गैसों को अपने आप लेके अच्छी अच्छी गैस हमारे जीवन देने वाली थी वो पैदा करती थी, वो आज कहां से आएंगी बिना पेड़ों? पेड़ों से कितनी जीवनदायिनी है। पेड़ तो हमारे इंसान धोखा दे देता है, पेड़ तो धोखा नहीं देता। इंसान पैदा होता है उसी टाइम से पेड़ साथ देता है, जब से पैदा होते हैं मरने तक को हमारे अग्नि भी यही देते हैं। और फिर उन पेड़ों से दुश्मनी जैसा व्यवहार करके अपनी कब्र खुद खोदते हैं। पानी के अंदर हम पानी की खोज करके कहते हैं कि आने वाले समय में पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। आप भी देखते हैं पानी के लिए हाहाकार होती है। क्यों होती है? पानी मिलता है, पानी की कदर नहीं करते। जहां देखोगे गलियों में देखो पानी पानी फिरता है, कोई संभालने वाला नहीं पानी को। जब नहीं मिलता है तो और ही बातों में पड़ते हो, कहीं आंदोलन करते हो, पानी नहीं मिलता, चिल्लाते हो, ये करते हो। अरे पानी जीवन है। अगर ये 5 तत्व बताए थे, इंसान को अग्नि नहीं मिलती, पानी नहीं मिलती और अनाज नहीं मिलेगा तो इंसान का जीवन कैसे चलेगा? और फिर उससे भी बढ़ के जुल्म करते हैं कि ब्रह्म हत्यारे हैं। जब घर में पता लगता है कि लड़की है जो सृष्टि की चलाने वाली है, जिससे सारा संसार चलता है, उसी को खत्म करना चाहते हैं, फिर परमात्मा की भक्ति कहां से करेंगे? परमात्मा से तो दुश्मनी कर ली। पेड़ परमात्मा ने उगाए, उनको हमने काट दिए। जीव पैदा वो करना चाहता है, उनको मारना शुरू कर दिया। 5 तत्व उसके थे, उसके बनाए हुए हैं। उसने एक अनुपात में पानी कितना, पृथ्वी कितनी, अग्नि कितनी, हवा कितनी और आकाश तत्व कितना, अगर उसका अनुपात बिगड़ जाए तो एक पल में सारी सृष्टि का नाश होता है। उसका अनुपात थोड़ा सा बिगड़ता है, पृथ्वी थोड़ी सी इतनी है, पता नहीं क्या बर्बादी कर देती है। थोड़ा सा एक बार समुद्र में कोई लहर आती है, कहते सुनामी आ गई, कितनी सभ्यताओं का नाश कर देती है। थोड़ी सी तेज हवाएं आंधियां चलती हैं, बड़े बड़े मकानों किलों को धराशायी कर देती है, तबाही आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि अनुपात को हम बिगाड़ गए और कोई नहीं। अगर तराजू में जाके एक पलड़े में कोई चीज है, दूसरे में कोई चीज है, तो अगर समान नहीं होगा तो बराबर कैसे होंगे? अनुपात बिगड़ने से सारी बातें खराब होती है और उसके लिए उसके जिम्मेवार कोई नहीं, आखिर हम ही जिम्मेवार। सभ्यता के विनाश के हम जिम्मेवार, सब बुराइयों को पैदा करने वाले हम हैं। अब जो सामाजिक
हमारी बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, उसका कारण और कोई नहीं, हम खुद है। देखा देखी करते हैं, प्रतिस्पर्धा लगी हुई है बुराई करने की, अच्छाई की नहीं। भक्ति कहां से आएगी ऐसे वातावरण में? भक्ति करने के लिए तो मन में शांति पहली चीज, घर में अच्छा वातावरण दूसरी चीज, समाज में शांति और एक दूसरे के पूरक होने चाहिए तीसरी चीज, फिर जाके इंसान कहीं उस भक्ति और नाम के रास्ते पर चल सकता है। जब मन तो विचलित रहता है दूसरी बातों में और हम डींग मारते हैं नाम की, सत्संग की, भक्ति की, और कहते हैं कि मैं ये करूं वो करूं, मन से चिंताएं नहीं निकलती हैं, मन में घर कर रखा है दूसरी चीजों ने, नाम कहां से आएगा? नाम तो तभी हमारे अंदर में ठहरेगा जब मन में शांति होगी। रात और दिन कभी एक जगह रुके हैं क्या? रात आती है तो दिन नहीं रहता, दिन आता है तो रात नहीं रहती। तो जहां काम है वहां राम नहीं है। कबीर साहब ने भी कहा है, जहां काम तहां नाम नहीं, और जहां नाम नहीं काम, कहें कबीर मिले नहीं रवि रजनी एक ठाम। जिस प्रकार से रवि रजनी एक जगह नहीं मिल सकते, तो जहां काम है वह नाम नहीं है। काम है कामनाएं हमारी, जितनी कामनाएं तो अनेक प्रकार की, एक कामना नहीं है। हम तो कामनाओं से ही निर्मित है सारे, कामनाओं का अंत ही नहीं होता है। कामनाओं का अंत कर दो, नाम आ जाएगा। नाम को जगह देने के लिए कामनाओं को खत्म करो, तब जाके उपदेश आपके काम आएगा। तब कहिए दीवाने क्या गावे, गाने का मतलब बोलने से है, कहने से है। फिर ये हमारा कहना कहलाना बेकार चला जाता है। लेकिन ये ना सोचो कठिन है कुछ भी, कठिन कुछ भी नहीं है। तुम्हारी एक अलग से दुनिया है। तुम खुद अच्छे बनो तो दूसरे को अच्छा बना सकते हो। तुम दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ, दूसरा आदमी देख के कह सकता है। लेकिन खुद तो दलदल में धंसा हुआ है, दूसरे को उपदेश कर सकता है, उसकी बात कैसे चलेगी? अच्छे बनो, अच्छा बनाने की प्रयास करो। जो कहोगे हिम्मते मर्द मददे खुदा, जो इंसान हिम्मत करके लगता है परमात्मा उसकी मदद किया करता है। लेकिन जो इंसान निर्बल और दुर्बल होकर कहता है मेरे से नहीं होता, कोई और करेगा, गुरु करेगा तो होगा, नहीं, कोई गुरु किसी का नहीं करता। गुरु ने भेद दिया है, गुरु ने रास्ता बताया है, गुरु करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, आत्मिक बल देता है। लेते क्यों नहीं? गुरु की बात को तो कभी तुम कान के नजदीक भी नहीं लगने देते, एक से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो। गुरु नाम तो ज्ञान का ही है ना, समझ का है ना। समझ आई क्या? समझ आ गई तो गुरु है, समझ नहीं आई तो गुरु कहाँ है? देह रूप को गुरु का क्या फायदा? फिर इस गुरु की पूजा करने से नहीं मिलेगा। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अंदर में समाओ, उस रास्ते पर चलो तो निश्चित रूप से अपने मंजिल को पाओगे, जीवन सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहोगे। सबको आशीर्वाद, मालिक आपको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, शक्ति दे नाम को जपने की, अच्छा करने की, बुराइयों को मिटाने की, रचाई के रास्ते पर चलने के लिए। सबको पुनः आशीर्वाद, खुश रहो। स्वामी